Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. The topic we are going to cover today is on motions, and this is a part of Science and Technology जो कि 10th standard का subject है, जिसका कोड है 212. So motion means movement, जो भी है किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी बॉडी का, उसको वो क्या है, क्या उसके पार्ट्स हैं, किस तरह का होता है और क्या क्या इफेक्ट्स उसके ऊपर होते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर आर मोशन एंड द टाइप्स, मींस मोशंस, the kind of motion, the types of motion and what is exactly motion is. Second is distance and displacement. Distance और displacement means दूरी से ही related होता है कि कितना आपने कवर किया, किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी कवर की अपने पाथ में. So that is distance and displacement. But displacement और distance में there is a very minor difference जो कि हम लोग देखेंगे आगे. Third topic is equation of motion and acceleration. Equations of motion are very important because distance को लेके या velocity को लेके या आप acceleration को लेके अलग आप equations लेके चलते हो, so that becomes very easy to calculate the motion or the acceleration of any body or any object. So उसमें आपका ये equation helpful होती हैं. There are basic equations which are always helpful in when you talk about motion of object or acceleration of objects. And acceleration मैं आपको आगे बताऊंगी, डिफाइन भी करूंगी और उस इक्वेशंस को लेके उस पे क्या एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन ऑफ मोशन को लेके वो भी आगे मैं आपको बताऊंगी. सेकंड नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स एंड इट्स टाइप्स. फोर्स, हमारा जो भी फोर्स हम एक्सटर्नल बॉडी पे लगाते हैं, जो भी हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, पुश और पुल भी एक तरह के फोर्स हैं. तो जो भी फोर्स हम किसी भी बॉडी पे लगाते हैं उससे क्या चेंजेस आते हैं और कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं, सो ये सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मोशन, स्पेशली मोशन यूनिट के लिए. दिस इज फाउंडेशन बेस्ड टॉपिक, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. 3 न्यूटन्स के 3 लॉ होते हैं. उन लॉज को हम एक्सप्लेन करेंगे, क्या लॉज हैं, क्या उनके इक्वेशंस हैं, क्या उनके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स. फ्रिक्शन जो भी किसी भी बॉडी को रोकने के टाइम पे या फिर कोई बॉडी मूव कर रही है उस टाइम पे या स्टार्ट होने से पहले जो भी फोर्स लगती है, तो इट्स अ फॉर्म ऑफ फोर्स जो कि इट्स स्लाइटर डिफरेंट फ्रॉम लिटिल, देयर इज लिटिल डिफरेंस इन फोर्स एंड फ्रिक्शन. सो वो हम बताएंगे इस टॉपिक में. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स जो कि अर्थ के सेंटर से ग्रेविटी के थ्रू हमारा फोर्स जो लगता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन. नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज अ इंटायरली डिफरेंट, मींस लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अलग अलग लॉज हैं. ये फोर्स के ही उसमें आता है. नेक्स्ट हमारा आता है मास एंड वेट. मास और वेट में डिफरेंस क्या है, मास एक्चुअली में क्या है, वेट एक्चुअली में क्या है, ये दोनों एक ही हम लोग हमेशा लेके चलते हैं कि ये दोनों एक ही चीजें, पर मास और वेट में बहुत डिफरेंस है. एक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग होता है, दूसरा अपने मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग होता है. वो मैं आपको आगे बताऊंगी. देन सेकेंड लास्ट टॉपिक इज बायंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑन बायंसी. वो मैं आपको बताती हूँ. दैट इज दिस बायंसी और जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो रिलेटेड है. दीज आर ऑल्सो बेस्ड ऑन फोर्स ओनली, बट फोर्स लिक्विड में अगर आप कोई चीज डालते हो तो उस पर क्या किस तरह का फोर्स लगता है, क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगी. The last topic we have to cover will be text questions or do it yourself. That will be practice questions and that will help you to understand what you have learned, what's a summary, right? And also it will enhance your knowledge about, आप जब जितना practice करेंगे उतना आपका knowledge बढ़ेगा. So first topic we are going to take is motion. Motion का definition पहले मैं आपको दूं.
उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जनरल लैंग्वेज में व्हाट इज मोशन इन अ डेली लाइफ. वी सी मेनी थिंग्स मूविंग, फॉर एग्जाम्पल people walking on road, cars, scooter, bicycles, trains, etc. They are in motion. अगर वो चल रही है हम बोलते हैं वो मोशन में है, या अगर वो कोई ट्रेन खड़ी है तो that is stable, and when it starts moving we call it motion. So what is this motion? Motion is a change in a position of any subject at any time. Means कोई भी चीज या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट हमने अगर वो किसी टाइम ड्यूरेशन में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है या एक जगह से दूसरी जगह उसका डिस्प्लेसमेंट होता है या जगह उसकी पोजीशन उसकी चेंज होती है, तो उसको हम लोग मोशन बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मोशन. 3 तरह के मोशन होते हैं मेनली. फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन हम उसको बोलते हैं. सेकेंड इज सर्कुलर मोशन, थर्ड वन इज ऑक्सिलरी मोशन. मैं आपको बताऊंगी रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है. स्ट्रेट लाइन मोशन जब भी, अगर एग्जांपल मैं दूं, कोई भी आपने बॉल फेंकी और बॉल एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जाके वो धीरे 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 सरफेस पे मूव करनी शुरू हो जाती है, तो वो जो मोशन एक स्ट्रेट लाइन में मोशन जो होता है किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन. इन द सेम वे सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर थिंग, मींस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे अगर हमने एक धागे से एक पत्थर को बांधा और उसको हम लोग घुमाते हैं तो वो चारों तरफ एक गोला बनाते हुए एक सर्कल बनाता है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. जो मोशन है उस ऑब्जेक्ट का दैट विल बी अ सर्कुलर मोशन. ऑक्सिलरी मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगी पेंडुलम. पेंडुलम हम सबने देखा है, वो एक ऐसे और ऐसे जाता है. मींस टाइम इंटरवल्स, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे वो उसका इधर से इधर जाने का मैक्सिमम जो वो रहेगा, जो टाइम और मैक्सिमम पीक जो रहेगा दैट विल बी सेम. जब वो इधर की साइड आएगा तभी भी पेंडुलम का सेम रहेगा वो टाइम. मिड पॉइंट से इधर जा रहे हैं तो भी आपका सेम रहता है, वापस आ रहे हैं तो भी सेम रहता है, इधर जा रहे हैं तो भी सेम रहता है, वापस आ रहे हैं तो भी सेम रहता है. दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी मोशन. नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज सम लिटिल स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल दीज टाइप्स ऑफ मोशंस, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन में आपका किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, लाइक 2 सेकंड में अगर 2 सेंटीमीटर्स कोई बॉल मूव करी है तो नेक्स्ट 2 सेकंड में भी वो उतना ही 2 सेंटीमीटर्स ही मूव करेगी. मींस in a particular time period if any object is moving, is covering the same path or this same distance, it's covering the same distance, then it is called uniform motion. मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे और वो दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो अगर उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया है उसके बाद उतना ही डिस्टेंस उसने नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में कवर किया है तो वो मीन्स यूनिफॉर्म मोशन में है. नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका क्या होता है कि अगर आपने 2 सेकंड के स्पैन लिए, 2 सेकंड के स्पैन लिए, तो पहले 2 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम हो सकता है वो 4 सेंटीमीटर कवर करे, दूसरे स्पैन में वो 2 सेंटीमीटर कवर करे और थर्ड स्पैन में हो सकता है वो 1 सेंटीमीटर कवर करे. मींस टाइम इंटरवल सेम है बट जो उनका डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज डिफरेंट. सो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नेक्स्ट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. जैसे कि मैंने आपको बताया हम बहुत लाइट सा डिफरेंस है बट डिफरेंस होता है. मींस in distance for a moving object 2 points are significant. Means one is a starting point or a point of origin from where the object starts, and the second point is where it reaches or its destinations. So points of start and point of destinations are connected by a path taken by the object during the motion. That length of the path is called distance. Means किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट में पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दूसरा डेस्टिनेशन पॉइंट होता है. एक पॉइंट जहां से उसने मूवमेंट स्टार्ट किया, एक पॉइंट जहां पे उसने मूवमेंट खत्म किया.
सो वो दोनों पॉइंट्स के बीच में जब वो एक पाथ कवर करता है, उस पाथ का जो लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, राइट। डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस between the final and the initial position of point and the actual path covered to reach the final position is irrelevant. Distance can be simply defined by the shortest path between the final and the initial point. मतलब आपका initial point और final point है, आप ऐसे घूम के भी जा सकते हो, ऐसे घूम के भी आ सकते हो, और आप स्ट्रेट भी जा सकते हो। मतलब आप एक सर्कुलर फॉर्म में, सेमी सर्कुलर फॉर्म में भी जा सकते हो, और आप सीधे भी जा सकते हो, और आप पूरा पाथ ट्रायंगल लेके भी जा सकते हो। सो कहने का मतलब ये है, डिस्टेंस तो आपका वो होगा जो पूरी लेंथ, आप कोई भी, अगर आपने जो एक्चुअल लिया है, अगर मैं दो पॉइंट्स के बीच में गोल घूम के जा रही हूँ, सेमी सर्कल बना के जा रही हूँ, तो वो जो सेमी सर्कल होगा वो डिस्टेंस होगा। पर जो एक्चुअल लेंथ है दोनों पॉइंट्स के बीच में, अगर मेरा पॉइंट ये और ये है, तो वो जो एक्चुअल लेंथ है पॉइंट्स के बीच में, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी किसी भी बॉडी के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी दो तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, फर्स्ट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एंड सेकेंड इज व्हेन ऑब्जेक्ट starts from one point, goes to other point, and then come back to other point. Means दो points के बीच में अगर हमने लिया, when it's going from one point to other point in a straight line, ये point first है starting point, ये point हमारा destination point है, और इस point से सीधे एक straight line लेके इसने ये point cover कर लिया, तो उसमें जो displacement और distance होगा वो दोनों equal होंगे, तो हमारा जो graphical representation आएगा वो एक uniform line आएगी। पर अगर हमारे एक पॉइंट से स्टार्ट करा, दूसरे पॉइंट पे खत्म किया, यहां से यहां तक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद दोबारा पलट के वो पॉइंट बी टू पॉइंट ए आ रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बिल्कुल अलग अलग होंगे। डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि ए टू बी गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही है, चाहे वो बी टू ए मान लो या ए टू बी मान लो, उसने इतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन। पर डिस्टेंस जो उसने कवर किया है दैट इज फ्रॉम ए टू बी, पर फिर वो बी टू ए आया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप देख रहे हैं इसका, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अगर हम उसको वाई एक्सिस में ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वही हाईएस्ट पीक है जिस पॉइंट तक वो पहुंचा है, उसके बाद वापस वो उसी पॉइंट पे आया है, तो उसके अंदर दैट विल नॉट बी अ यूनिफॉर्म मोशन। जो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। एक्सेलरेशन इज व्हेन एन बॉडी और एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ यूनिफॉर्म motion in which the change in velocity in different intervals of motion is different. Then this change in velocity with time is called acceleration. Means हमारा अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अलग अलग टाइम डिफरेंस पे अलग अलग वेलोसिटी होगी, तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगा टाइम के रेफरेंस में, वो वेलोसिटी का जो चेंज है in with time will be acceleration. Means acceleration will be equal to change in velocity upon time interval. So अगर हम लोग normal acceleration में, normal force में ले रहे हैं, तो that will be acceleration. पर अगर हम gravity, due to gravity जो acceleration होता है, that means acceleration on any falling object because of the interaction between the object and the earth is called acceleration due to gravity. मतलब जो acceleration आपका कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका गिर रहा है, धरती अर्थ की तरफ जा रहा है, और अर्थ के ग्रेविटेशन और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो इंटरैक्शन होगा, वो अट्रैक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन आपका कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मींस इसमें जो फोर्स हमारा लग रहा है, वो जो वेलोसिटी अगर हमारी जो मैंने बताया ना आपको, एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी इज इंपॉर्टेंट, तो और वो वेलोसिटी कोई पर्टिकुलर फोर्स लग रहा है, फोर्स आपका कभी ज्यादा और कभी कम हो गया, टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग ज्यादा कम हुआ है, तो वो जो फोर्स है वो ग्रेविटी की वजह से फोर्स है। अगर हम ग्रेविटेशन आई मीन अर्थ की बात करें, अगर वो फोर्स ग्रेविटी है, इन दैट केस
दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अगर हम लोग इसके अगर नॉर्मल सेंस में हम लेते हैं तो फोर्स आता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स विल बी इज इक्वल्स टू F इक्वल्स टू एम ए। अगर हम फोर्स F को ले और मास m को ले और एक्सेलरेशन a को ले, पर इस केस में हमारा होगा फोर्स विल बी इक्वल्स टू मींस F विल बी इक्वल्स टू m इनटू g। g इज ग्रेविटी मींस फोर्स सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, which will be equals to F equals to g m1 m2 by r square। मींस जो हमारा कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वो और फर्स्ट मास एंड सेकंड मास दोनों का मास आएगा हमारा पर आर स्क्वायर जो रेडियस हमारा होता है। मींस फर्स्ट मास हो गया ऑब्जेक्ट का, सेकंड मास हो गया अर्थ का, उन दोनों के जो मास होगा अपॉन आर स्क्वायर जो रेडियस हमारा है, जो डिस्टेंस हमारा हुआ है। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस लें तो हमारा mg विल बी इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये जो आपको फॉर्मूला मैंने आपको सेकंड जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, जो इक्वेशन सेकंड है F इक्वल्स टू जी m1 m2, ये ग्रेविटेशन के उसमें कवर होता है। यहाँ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोगों का एक्सेलरेशन के थ्रू जो एक्सेलरेशन थ्रू ग्रेविटी है, ड्यू टू ग्रेविटी है, वो हमें निकालना है। सो F इक्वल्स टू mg हम लोग को पता चल गया एंड F इज ऑल्सो इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। सो अगर दोनों इक्वेशन को हम देखें तो दोनों इक्वेशन फोर्स की हैं, दोनों को हम इक्वल मान सकते हैं। सो उसकी उससे हमारा निकल जाएगा स्मॉल g इज विल बी इक्वल टू कैपिटल G m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग लेके चलें कि कोई भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लेके चल रहे हैं, तो अगर हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ले रहे हैं जिसको हम रेफर करते हैं a से, देन हम लोग ले रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी विल बी u एंड व्हेन टाइम इज 0, t is 0 and the final velocity which is v at time t after the time interval of t and s is this displacement। so उस टाइम में अगर हम कुछ रिलेशनशिप देखें वो होंगे एक्सेलरेशन। हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, मतलब a विल बी इक्वल टू v माइनस u बाय t। मतलब एक्सेलरेशन में हमने a से किया है और चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। सो दैट विल बी a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। उससे हम लोग निकाल सकते हैं v विल बी इक्वल टू u प्लस at। तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लेके चले तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है s, v हमारी फाइनल वेलोसिटी है एंड एवरेज वेलोसिटी अगर हम लेते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी का हाफ लेंगे। सो दैट विल बी वेलोसिटी v प्लस u by 2 into t, राइट। तो दैट विल बी, और हम v हमें पता है v इज u प्लस at, जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन है हमारा मोशन का। तो u प्लस at प्लस u by 2 into t, सब पूरे का t से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो उससे हमारी जो इक्वेशन निकल के आती है दैट इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मीन्स जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लीकेशन और एक्सेलरेशन और टाइम स्क्वायर बाय 2 का समेशन होगा, राइट। दिस इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें अगर हम हमारा जो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और वो स्टार्ट करता है, मतलब हमारा कोई ऑब्जेक्ट है रुका हुआ है और उसको हमने फोर्स दिया और वो किधर पड़ा वो, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी। तो उस कंडीशन में s विल बी इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन में हम लोग अगर हम लोग कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो तब चलेगा जब हमने फोर्स अप्लाई किया है। अनटिल एंड अनलेस हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, वो उसी पोजीशन में, अगर वो मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा ऑब्जेक्ट, अगर वो रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा। सो मीन्स व्हाई फोर्स इज मोशन,
कि अगर वो स्टेट चेंज नहीं करेगा, कोई भी अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो हम एग्जांपल के लिए बॉल ले लें, अगर वो मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, और अगर वो रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहेगी। सो दस वी कैन से दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट कैन मेक द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। मतलब कोई भी फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, अगर वो कुछ चल रहा है ऑब्जेक्ट तो उसको रोक सकता है, अगर उसकी कोई स्पीड किसी एक पर्टिकुलर ए स्पीड से वो चल रहा है तो उसको वो बी स्पीड में चेंज कर सकता है। मतलब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकता है, उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, और इवन उस ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स में दो फोर्सेस आते हैं, एक बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स मींस एक कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उस पे आप दोनों अपोजिट साइड से सेम फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। सेकंड आता है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स इज एक साइड से फोर्स लगाया बट दूसरी साइड से फोर्स नहीं लगा। अगर अब हम एग्जांपल देखें, अगर हम एक ब्रेक रखें और उसको दोनों हाथों से दोनों अपोजिट साइड से हम लोग प्रेस करना शुरू करें तो वो उसी जगह स्टेबल रहेगी। अगर हम बॉल कोई सॉफ्ट बॉल लें तो पिचक जाएगी दोनों तरफ से इक्वल, अगर इक्वल फोर्स लग रहा है तो। पर अगर हम एक तरफ से फोर्स लगाते हैं तो अगर ब्रेक का केस लें, हम ईंट लें तो ईंट में वो एक तरफ मूव करनी शुरू हो जाएगी क्योंकि फोर्स एक तरफ लग रहा है, तो वो उसकी फोर्स की डायरेक्शन में मूव होनी शुरू हो जाएगी। पर अगर बॉल है तो बॉल भी मूव होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि अगर उसमें दूसरी साइड कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है तो वो एक साइड मूव होगी, वो पिचकेगी नहीं, उसका शेप नहीं चेंज होगा। अब इन्हीं जो हमने चीजें पढ़ी हैं उन पे बेस्ड हमारे कुछ लॉज हैं, दोज आर कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉज दिए हैं मोशन के लिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं उसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट terminology which is called inertia. That is because of this inertia, this first law is called law of inertia as well. I mean, there are 2 names of this law: Newton's first law of motion and law of inertia. So, what is this inertia? इतनी बात कर रहे हैं हम inertia की. So, inertia, if we define inertia is a resistance of any physical body to any change in its state of motion, including a change in the direction. Means कोई भी बॉडी पे अगर आप वो चाहे मूविंग है चाहे स्टेबल है, अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स के अपोजिट वो कुछ ना कुछ हमें फोर्स वो भी अप्लाई करेगी, मतलब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वो अप्लाई करेगी। वो जो रेजिस्टेंस वो अप्लाई करती है, ये जो पर्टिकुलर आपका रेजिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। किसी भी बॉडी की डायरेक्शन या फिर स्टेट आप चेंज कर रहे हो, अगर वो मूविंग है अगर आप उसको स्टेबल करना चाह रहे हो, स्टेबल है अगर आप उसको मूव कराना चाह रहे हो। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज बेस्ड ऑन इनर्शिया, व्हिच टेल्स दैट all bodies resist a change in their state of motion. We know that this property of body is called inertia. That is why this Newton's first law is called law of inertia. Means according to Newton's first law, कोई भी जितने भी बॉडीज हैं उन पे जब भी आप फोर्स लगाते हो तो वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए पहले रेजिस्ट करती हैं। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो जब हम बस में या ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब भी बस या गाड़ी में, तो जैसे ही ब्रेक लगता है हम एकदम झटके के साथ आगे आते हैं। वो झटके के साथ आगे इसीलिए आते हैं क्योंकि हम मूवमेंट में हैं, हम उसी फ्लो के साथ चल रहे हैं, उसी फोर्स के साथ चल रहे हैं। जैसे ही हमें ब्रेक लगा तो हमें एकदम से स्टॉप कर दिया गया, फोर्स आया जिसने हमें स्टॉप किया, उसके अगेंस्ट हमने रेजिस्ट किया तो हम पहले आगे की तरफ मूव करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है उसका। नेक्स्ट हमारा फाइनल टॉपिक इज टेक्स्ट क्वेश्चंस। इसके अंदर मैंने 3-4 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, दोज आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फोर्स कैन डू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मींस फोर्स कोई भी किसी भी चीज पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो वो इनमें से एक चीज पे अप्लाई नहीं होता। वो आपको ढूंढना है कौन सी चीज है जो नहीं कर सकता फोर्स। Second है, according to the concept of inertia, an object will
कंटिन्यू टू मूव अंटिल मीन्स कोई भी अगर हम कॉन्सेप्ट ले इनर्शिया का, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता रहेगा अंटिल इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है जो कि सही है, वो आपको ढूंढना है। थर्ड क्वेश्चन इज द फोर्स दैट वर्क्स अगेंस्ट मोशन इज कॉल्ड, जो भी फोर्स है जो मोशन के अगेंस्ट वर्क करता है, एक साथ में वर्क करता है, एक अगेंस्ट वर्क करता है मोशन के, वो कौन सा है? वो ग्रेविटी है, स्पीड है, मैग्नेटिज्म है या फिर फ्रिक्शन है। सो दैट यू हैव टू टेल, कि आपको बताना है कौन सा फोर्स है वो। ये सारे फॉर्म्स ऑफ फोर्सेस हैं। लास्ट क्वेश्चन इज द फोर्स दैट कॉजेस ऑब्जेक्ट्स टू बी पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ इज नोन एज, मींस वो फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट्स का को पुल करने के लिए और अर्थ की तरफ खींचने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है, वो फोर्स कौन सा होता है? वो फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है, मैग्नेटिज्म है और विंड है। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स व्हिच विल हेल्प यू टू एनहांस योर नॉलेज एंड आल्सो हेल्प यू टू open your mind for your examinations. Thank you. That is all for this topic.